अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 31 जुलाई जुमेरात का रोज़ है और 5 अगस्त की तहरीक से पहले एक ख़तरनाक तरीन फ़ैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ये फ़ैसला आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आज चूँकि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं उनकी रिहाइश पर, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की रिहाइश पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त। और इस वक्त जितने भी अपोजिशन जमातें हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास हों, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों, और उसी के साथ ही मुख्तलिफ वकला, सहाफ़ी और जो सियासी जमात, जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उनको इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की दावत दी गई थी। और आज ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की रिहाइश के ऊपर हो रहा है। इससे पहले तुलिब होटल जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पर इस प्रोग्राम जो है ये मुनक़िद किया गया था, लेकिन इस रियासत के जबर और मौजूदा हुकूमत की फसायत के की वजह से जो है वो तुलिब रेस्टोरेंट पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद नहीं करने दी गई। पहली मरतबा हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान के दौर के अंदर जो एहतजाज हुए थे या फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उस वक्त हुकूमत उसके अंदर कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करती थी। लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है कि जब भी जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती है, ज़ाहिर है जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर क्या तकरीर होती हैं, उसके अंदर ये तकरीर होती है कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान के आइन को पामाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो आइन है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ तकारीर होती हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तकारीर होती हैं। और मौजूदा हुकूमत जिस तरह से इस इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है वो सरेंडर कर चुकी है, या इस जिस तरह से एक रिश्ता है इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, तो जब उसको एक्सपोज किया जाता है, जब उसको एक्सपोज करने की बारी आती है या फिर एक्सपोज करने की कोशिश की जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि हुकूमत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। बहरहाल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की रिहाइश पर ये जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन जो फैसला आया है वो फैसला बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आपको एक बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि 5 अगस्त यानी कि आज 31 जुलाई है, आज से 5 रोज़ के बाद तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो अरूज पर लेकर जानी है। और 5 अगस्त की तहरीक से पहले तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म आज जारी हो चुका है। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हो भी रही हैं। मियाँ वाली में इस वक्त जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हैं वो इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि मियाँ वाली, फैसलाबाद, सरगोदा, जितने भी डिवीज़न हैं जहाँ पर भी छोटी छोटी तहरीकें हैं, जहाँ पर भी छोटी छोटी तंजीमें हैं, वहाँ पर उनके घरों के, उहदेदारों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। आज एक बड़ा फैसला मुतवक्के है जो कि फैसलाबाद की अदालत से है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं पंजाब असम्बली के और कौमी असम्बली के, उनकी जो है वो नाअहलियों के हवाले से, क्योंकि आज उनको सज़ाएं सुनाई जानी हैं 9 मई के मुकदमात के अंदर, तो फिर उनकी नाअहली का सिलसिला भी उसके फैसले के नताइज के अंदर जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक फैसलाबाद की अदालत से एक बड़ा फैसला मुतवक्के है। लेकिन इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है जी, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के आज जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो चुके हैं। इसमें 41 जो रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए हैं, और 9 PTI के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो इस हवाले से पहले ही जारी हो चुके थे। इसमें मुकदमा नंबर है जनाब 1193 1193 मुकदमा नंबर है। इसमें साबिक सदर हैं तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब, उसके बाद अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, शिबली फराज साहब, फैसल जावेद साहब, सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, अहमद नियाज़ी साहब हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं। उसके बाद आतिफ़ खान साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, हमाद अज़हर साहब, कैसर साहब, उसके बाद आज़म खान सवाती साहब, उमर अयूब साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उसके बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा, शेख वकास अकरम साहब, कंवल शोज़ब साहिबा, शानदाना गुलजार साहिबा, शेरअफ़ज़ल मरवा साहब, और तहरीक इंसाफ की दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ जज अबुल हसना ज़ुल्करनैन, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज हैं, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और इनको जो है वो गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये 5 अगस्त से पहले ये सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि 5 अगस्त से पहले तमाम जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उस लीडरशिप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, और तहरीक जो है उसको मुअस्सर साबित ना हो सके और बेअसर बनाया जाए उस तहरीक को। आज बानी PTI की नाअहली के हवाले से जो है वो केस था
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, जहाँ पर जो है वो अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस अदालत ने ख़त्म नहीं किया और इस हवाले से अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं और अदालत ने कहा है जनाब कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे और अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो उस पर अमल करे और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। ये आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ये भी फैसला आया है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो मुतहरिक हैं। पाकिस्तान की अदालतों का जो औकात कार होता है वो होता है जनाब सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक, या जो अर्जेंट नौयत के मामलात होते हैं वो 4 बजे तक चले जाते हैं। लेकिन पहली मरतबा हो रहा है कि रात के 2 बजे भी इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुतहरिक हैं और रात के 2 बजे तक जो है वो ट्रायल चलाए जा रहे हैं 9 मई के, और 9 मई के ट्रायल चलाने के बाद तहरीक इंसाफ को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, ड्यू प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनको एक इंडिपेंडेंट वकील नहीं करने दिया जा रहा, यानी कि इस हद तक जो है वो सूरत हाल पहुँच चुकी है कि 9 मई के केसेस के अंदर तहरीक इंसाफ को वकील तक नहीं करने दिया जा रहा। और उसमें क्या होता है, फिर स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिए जाते हैं और स्टेट कौंसल जो गवाहों के ऊपर जिरा करते हैं, या स्टेट कौंसल तो स्टेट की ज़बान बोलते हैं, स्टेट कौंसल ने कौन सा जो है वो मुल्ज़िम की ज़बान बोलनी है। तो इस हवाले से ये सूरत हाल है कि 9 मई के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसले आने का सिलसिला जारी है। 5 अगस्त की तहरीक से पहले हुकूमत ने ये एक बड़ा वार किया है तहरीक इंसाफ के ऊपर। ज़ाहिर है हुकूमत की मर्ज़ी, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं और जजेस जो है वो सर झुका कर बैठे हैं और जजेस फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे, आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इससे पहले आप देखें कि क्या 2 साल के अंदर 9 मई के जो फैसले हैं वो सिर्फ इन्हीं दिनों के अंदर आने थे, इन्हीं दिनों के अंदर इससे पहले 2 साल गुजर चुके हैं। 2 साल के अंदर अदालतों के अंदर सिर्फ जो है वो चालान जमा नहीं हो सके। जो गवाह हैं, गवाह अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, FIR जो दर्ज है FIR पर कुछ और बात होती है। अब उमर अयूब साहब वो इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब फैसलाबाद के अंदर। उमर अयूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब मियाँ वाली जो है वहाँ पर सरगोदा डिवीज़न के अंदर जाकर। तो मतलब 9 मई के जो मुकदमात हैं वो इस सूरत हाल के अंदर बनाए गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब का हुक्म था इस्लामाबाद की पूरी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को कि वो 120 दिन के अंदर 9 मई के मुकदमात के फैसले सुनाएं। उसके बाद अदालतों ने ना आओ देखा न ताओ देखा, दिन रात नहीं देखी और रात को 2-2 बजे तक जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस ने अदालतें लगाईं और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला सुनाया। आज क्योंकि इससे पहले 2 लेटर्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को लिख चुके हैं उमर अयूब साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब कि आपके ऑर्डर के बाद 9 मई के मुकदमात के अंदर फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उमर अयूब के ख़त का नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद आज पेशावर के अंदर उनकी मुलाकात मुतवक्के है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उमर अयूब की मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इमरान खान ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब इमरान खान के ख़त के अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद हैं। उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन वही बात है कि नोटिस लिया है लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेकर उस केस को छोड़ दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस के बाद हमने कोई उस पर जो है वो मज़ीद पेशरफ्त नहीं देखी। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो जितने भी रहनुमा हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, एक हवाले से तो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि अभी तक तमाम जो रहनुमा हैं वो रूपोश हैं। असद कैसर इस वक्त तहरीक इंसाफ से हैं जो कि एक इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, बाकी तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा यहाँ पर नहीं है। ज़ाहिर है जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारियों के डर की वजह से तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप इस वक्त जो है वो छुपी हुई है, बहुत ज़्यादा पेशावर के अंदर मौजूद है। उमर अयूब साहब पेशावर के अंदर मौजूद हैं कि वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते और पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है, पुलिस है, वो सरनगू है इस दफ़ा, इस मरतबा और इस बार और इस वक्त के जनाब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन देखना होगा कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर अभी तक हमें कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी
जो तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, या जो ISF है, ILF है, या दीगर जो तहरीक इंसाफ की तंजीमें हैं, वो ग्राउंड के ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं कर रही। हाँ, आलिया हमजा साहिबा की हद तक हमें ग्राउंड के ऊपर नज़र आता है लाहौर के अंदर कि वो एहतजाजी तहरीक को मुतहरिक कर रही हैं, लेकिन दीगर जो शहर हैं, हाँ कराची की हद तक जो वहाँ के सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब, वो भी काफ़ी मूवमेंट इस वक्त कराची के अंदर चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी चूँकि मुकदमात हैं तो उनको रूपोश होना पड़ता है, उनको जो है वो गिरफ्तारी के डर से कहीं ना कहीं छुपना पड़ता है। तो 5 अगस्त की तहरीक है, उससे पहले 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और अदालत ने उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो इस वक्त रूपोश हैं, यानी कि सामने नहीं आ रहे। इस्लामाबाद के अंदर भी वो मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा है कि जनाब आपने इस एहतजाजी तहरीक को अरूज पर लेकर जाना है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अभी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो दीगर क़यादत है वो इस वक्त मुतहरिक ज़रूर है। और उमर अयूब साहब ने अपने एक जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर कहा था, बयान दिया था उन्होंने कि जनाब हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमने 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, उसके बाद फैसला करना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। और अगर ये सारा जो एहतजाजी तहरीक है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सर जाती है तो फिर आप इसके अंदर एक बड़ी एहतजाजी मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है उस हवाले से हम ग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं कि हमें कोई ज़्यादा चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ये भी उसी का एक आप नतीजा समझ लें कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है एहतजाजी तहरीक का, और उन्होंने आज से ये एक मूवमेंट ही समझ लें कि उन्होंने यहाँ से शुरू किया। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।